जादुई एटीएम मशीन। मोहन पांडे पिछले कई सालों से गांव में फूल बेचा करता था और उसके घर के बाहर एक बहुत ही सुंदर बागीचा था जिसकी देखभाल बाकायदगी से उसकी पत्नी सीता किया करती। वो कभी बागीचे को पानी देती तो कभी उसकी सफाई किया करती। ये सीता की ही अच्छी देखभाल का नतीजा था कि हर वक्त मोहन पांडे और सीता का बागीचा रंग बिरंगे फूलों से भरा रहता था। सीता कहती है, जी आप इतनी जल्दी लौट कर आए काम पर से, अभी तो शाम भी नहीं हुई। हाँ तो क्या करता, सारा दिन धूप में खड़े होकर मुझसे अब मजीद ये काम नहीं होता। अब कोई भी इन फलों को नहीं खरीदता। मोहन जी, जब आप बेचेंगे तभी तो कोई ग्राहक खरीदेगा। आप कल तो ये सारे फूल मुरझा जाएंगे और किसी काम के नहीं रहेंगे। अरे ओ सीता, तू समझने की कोशिश कर। अब गांव के लोगों की सोच तब्दील हो गई है। अब ना तो किसी को सजावट के लिए ताजा फूल चाहिए और ना ही पूजा पाठ के लिए। देख सीता, मेरी बात पर गौर कर। अब हमें किसी और धंधे को शुरू करने के बारे में सोचना होगा। नया धंधा, नया धंधा? अजी बस आप तो यही रट बांधे हुए हो। किसी नए काम को करने के लिए पैसे भी चाहिए। जो कुछ हाथ आता है इन फूलों को तो बेचकर ही आता है। हाँ सीता, तू भी ठीक बोल रही है। अब मैं क्या करूं? क्या कोई और रास्ता है? हाँ, एक रास्ता है। आप हाईवे पर शहर जाने वाली सड़कों पर जाकर इन फूलों को बेचें। वहाँ मुसाफिरों की बसें आती जाती रहती हैं। मुझे यकीन है कि गांव के लोगों को पसंद आए या ना आए, हमारे ये फूल शहर वालों को जरूर पसंद आएंगे। अब मोहन पांडे था तो काहिल, मगर सीता की बात मानकर सर पर फूलों से भरा टोकरा उठाए हाईवे पर जा पहुंचा और वहां खड़ी बसें तकता रहा, मगर किसी के पास जाकर फूल ले लो की आवाज न बुलंद की। भगवान ना बख्शे इन लोगों को, न जाने क्या हो गया है जो फूल ही नहीं लेता कोई। हाय सीता, तुझे कहा भी था कि कोई अब फूल नहीं लेता, मगर तू ना मानी। अभी मोहन खुद से ये बातें कर ही रहा था कि उसे पास ही से किसी हलचल की आवाज आई। उसने देखा तो दो लोग एटीएम मशीन को खोलने की कोशिश कर रहे थे। अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? रोको, पुलिस को बुलाता हूँ अभी। लड़के मोहन की धमकी पर वहां से भाग निकले और मोहन आगे बढ़ा और देखा कि मशीन का एक हिस्सा खुला पड़ा है। अरे ये क्या, इस मशीन में तो एक फूटी कौड़ी नहीं। अच्छा मौका, हाथ ना आया तेरे। हाय रे मोहन, ये तेरी फूटी किस्मत। ये मशीन खाली निकली और फूल भी नहीं बिके। अब घर ले जाकर इन फूलों का मैं क्या करूंगा? मोहन ने गुस्से में आकर सारे फूल एटीएम मशीन को खुले हुए हिस्से में डाल दिए और जैसे ही फूल डाले एटीएम मशीन हिलने लगी और बारी बारी सुर्ख नोट बाहर आने लगे और वो खुशी से पैसे समेटने लगा। फिर मोहन रुका और इधर उधर देखने लगा तो मुस्कुराने के साथ साथ एक बुलंद आवाज आई, मत घबराओ, यहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा और कोई मौजूद नहीं और ना ही कोई कैमरा। मोहन घबराकर बोला, कौन है? कौन है? सामने आओ। कहा ना, नहीं घबराओ, ये मैं हूँ, तुम्हारे सामने खड़ी एटीएम मशीन। मगर तुम बोल कैसे सकती हो? सवाल तो अच्छा है मगर कुछ पेचीदा है। मगर मैं कोई आम एटीएम मशीन नहीं बल्कि एक जादुई एटीएम मशीन हूँ। ये सुनकर मोहन दंग रह गया और उसने एटीएम मशीन से उसके जादुई होने का सबूत मांगा। मगर ये क्या, अब तो मोहन के पास एक फूल भी नहीं था। जब वो मशीन में डालता तो वो पास के एक बाग से कुछ फूलों को तोड़ लाया और उसने एटीएम मशीन में उन फूलों को डाला तो मशीन ने फिर से नोट छापना शुरू कर दिए। वाह जी वाह, सचमुच की जादुई एटीएम मशीन। अपने तो मजे हो गए। क्या मैं तुमको घर ले जाऊं? ना ना, ऐसी गलती ना करना, इतनी भी उड़ान ना भरो। तुम मुझे उठाकर ले गए तो पुलिस तुमको उठाकर ले जाएगी। अब मोहन ने एटीएम मशीन की बात मानी और घर जाकर सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया। आप कहीं फंस न जाना जी, भला कैसे मुमकिन है कोई भी एटीएम मशीन फूलों के बदले पैसे दे? नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। चुप करो तुम, मैं सच कह रहा हूँ। और अब काम की बात बताऊं, बागीचे में कितने फूल हैं? अजी होंगे तो काफी सारे। बस अब देर कैसी, जल्दी चलो, सारे फूल तोड़ लाओ। जी धीरज रखो, रात का वक्त है, कहते हैं रात को फूल नहीं तोड़ने चाहिए। अरे सब मन घड़त बातें हैं। बात जब पैसों की हो तो रात हो या दिन, कभी भी फूल तोड़ लो। अब दोनों पति पत्नी फूल तोड़कर एटीएम मशीन के पास आए और फूल डालने लगे तो मशीन से आवाज आई, ठहरो, ये क्या, मुझे आज फूल नहीं पत्ते चाहिए।
रोज रोज फूल थोड़ी पसंद। अब क्या तुम रोज एक ही किस्म का खाना खाते हो? नहीं ना। अब मोहन को गुस्सा तो बहुत आया, मगर करता भी तो क्या। वो जल्दी से पास वाले बाग में गया और पत्ते तोड़ लाया और एटीएम मशीन ने उन पत्तों के बदले खूब पैसे निकाले। अब एटीएम मशीन वाले पैसे मोहन के घर में मौजूद तिजोरी में जमा होने लगे, मगर मोहन का लालच था कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। उसने सोचा, ये एटीएम मशीन तो मुझसे कड़ी मेहनत लेती है, रोज रोज इसे कुछ नया नवेला चाहिए होता है। आज ऐसा करता हूँ कि कुछ खुद से उसके लिए ले जाता हूँ, ये ठीक रहेगा। ये कहकर मोहन एटीएम मशीन के पास एक बैग में कुछ लाया। ऐ मेरी प्यारी जादुई एटीएम मशीन, आज मैं अपनी तरफ से तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये कुछ हवा है। आखिरकार लालच ने मेहनत को शिकस्त दे ही दी। चलो, अब हवा के बदले मैं भी तुमको कुछ देना चाहती हूँ। खाली हाथ तो मैं तुमको भी जाने नहीं दूंगी। ये कहकर एटीएम मशीन में हवा भरी तो मशीन ने भी जैसे को तैसा ही जवाब दिया, यानी उसने अपने अंदर से सारे कड़क और सफेद कागज निकाले। अरे ये क्या, सिर्फ सफेद कागज? और फिर वहाँ अलार्म बज पड़ा। पुलिस आई और मोहन पांडे को न सिर्फ अरेस्ट करके ले गई, बल्कि उसके घर में मौजूद तिजोरी को भी पुलिस कस्टडी में ले लिया। दोस्तों, मोहन पांडे भी इस बात के बाद सीख गया कि पैसा कमा कर हासिल किया हो या कोई जादुई एटीएम मशीन से, मेहनत के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं।